भारत के लिए ये गर्व का क्षण है। सालों तक कच्चे तेल की खोज में विदेशी कंपनियों और सरकारी एजेंसियों ने भारत के कई हिस्सों में खुदाई की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी काले सोने यानी क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। आखिरकार जिसकी खोज में भारत कई साल दर बदर भटकता रहा, वो काला सोना भारत के अपने ही शहर यूपी से निकल आया। काला सोना यानी कि मैं बात कर रही हूँ खाम तेल की। थोड़े समय पहले आपने न्यूज सुनी होगी कि बिहार के अंदर ह्यूज ऑयल रिजर्व्स मिले हैं। उसके बाद अब बलिया के अंदर भी ह्यूज ऑयल रिजर्व्स के आशंकाएं लगाई जा रही हैं, क्योंकि ओएनजीसी ने घोषित कर दिया है अपने इनिशियल सर्वे के अंदर, जो कि जियोकेमिकल, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक सर्वे के आधार पर हुई है, कि यहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट जो है वो पाए जा सकते हैं। ये ऑलरेडी कंफर्म किया जा चुका है। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ने यूपी के बलिया जिले में तेल और गैस के विशाल भंडार की खोज की संभावना जताई है, जिसके बाद खुदाई का काम जोरों शोरों से जारी है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल होता है तो भारत की तेल और गैस पर विदेशी निर्भरता काफी हद तक खत्म हो सकती है। अब तक भारत अपनी कुल जरूरत का 85% कच्चा तेल और 45% प्राकृतिक गैस विदेशों से आयात करता है, खासकर मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, इराक और यूएई से और रूस से भी। लेकिन अगर यूपी के इस भंडार में पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस मिली तो भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को खुद पूरा कर सकता है। आई थिंक वो पाकिस्तान को यूज़ करना चाहते हैं। एक्चुअली वो चाइना का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान से उसको हटाना चाहते हैं, क्योंकि जो उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो उसकी टेंशन हटाकर अमेरिका अपनी इन्वेस्टमेंट का झांसा देना चाहता है पाकिस्तान को कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे हर साल $200 बिलियन यानी करीब 16 लाख करोड़ की बचत होगी। इस तेल की खोज बलिया जिले के वैनारत चक क्षेत्र में मिला है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। खुदाई के लिए असम से अत्याधुनिक ड्रिलिंग मशीनें मंगाई गई है और करीब 50 से अधिक मजदूर दिन रात खुदाई में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक तेल और गैस काफी गहराई में होने के कारण 3 किलोमीटर तक खुदाई की जाएगी। ओएनजीसी ने इस प्रोजेक्ट में 85,000 करोड़ का निवेश किया है। तेल और गैस के कुओं की सुरक्षा के लिए पूरे क्षेत्र को कांटेदार तारों से घेर दिया गया है और 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे बदलेगा भारत का भविष्य। भारत को हर साल अरबों डॉलर का तेल और गैस आयात करना पड़ता है। अगर ये भंडार व्यावसायिक रूप से सफल रहा तो भारत को विदेशों से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेल और गैस के लिए डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, जिससे भारतीय रुपया मजबूत होगा। जब तेल और गैस का उत्पादन देश में ही होगा तो पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतें कम हो सकती है। अगर भंडार पर्याप्त हुआ तो भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका को तेल और गैस का निर्यात कर सकता है। इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे यूपी के पूर्वी हिस्से का विकास तेजी से हो जाएगा। खैर, अब तक भारत में गुजरात, राजस्थान और असम में कच्चे तेल के भंडार थे, लेकिन यूपी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर तेल और गैस का पता चला है। अगर ये खोज सफल होती है तो यूपी जल्द ही भारत का नया ऊर्जा हब बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या यूपी में तेल और गैस की खुदाई भारत को आत्मनिर्भर बना सकती है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मैं समझता हूँ कि ये उन लोगों की खुशकिस्मती है, वहाँ के लोकल लोगों की, और उसमें मतलब उनको रोजगार भी एक तरह से मिल जाएगा और इंडिया की माइशत पे इसका बहुत बड़ा एक असर होगा। क्योंकि मतलब इवन अगर हम बाकी ममालिक में भी देख ले, अरब कंट्रीज तेल निकलने से पहले अगर आप देख ले तो उस टाइम वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मगर जब तेल निकला तो ये फिर अरब ममालिक बन गए। आज वहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। वो सोने की चिड़िया बन गए ना, सोने की चिड़िया बन गए। बिल्कुल सर, हमारे पास भी बलूचिस्तान मौजूद है। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लिए जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, बलूचिस्तान भी हजारों मदनियात से माला माल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम बलूचिस्तान को उस तरह से जो है यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए, बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में बेशुमार नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर आज तक हमारी रियासत ने आम आवाम के लिए वो नहीं निकाले। ज़्यादातर कोशिश की जा रही है कि प्राइवेट कंपनियों को दिया जाए, क्योंकि इंफरादी लोग अपने मफादात के सोचते हैं। बेशुमार वहाँ पे मतलब सोई पिछले कई अरसे से सोई गैस आ रही है पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह बाकी भी नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, मगर बदकिस्मती ये है कि हमने कभी संजीदगी से अभी बलिया के आसपास जो वेनू रत्तू चक है, वहाँ के हाईवे के पास सागरपल्ली विलेज है, वहाँ से ऑयल की ड्रिलिंग जो है वो करना शुरू कर दी गई है। अगर ऑयल की ड्रिलिंग हो जाती है और यहाँ पे पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है कि ऑयल है, क्योंकि अभी
ओएनजीसी की आशंकाएं हैं, इनिशियल सर्वे से ये पता लगा है कि ऑयल प्रेजेंट है। ड्रिलिंग के बाद कंफर्म हो जाता है कि भाई अगर यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है तो उसके बाद में एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस जो है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। अब बात आती है कि ओएनजीसी ने यहाँ पर ऑयल ढूंढना शुरू किया कैसे। देखो, ओएनजीसी को पहले से लगता था जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी इनके बेसिन के यहाँ पे तेल मिले हैं, वैसे ही गंगा बेसिन के यहाँ पे भी तेल मिल सकते हैं। इसी कारण से ओपन एक्रेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के तहत समस्तीपुर से लेके बलिया तक जो इलाका है वहाँ पर 3D मैपिंग की गई थी और 3D डाटा के आधार पर ये पता लगा कि यहाँ पर कई सारे रीजन के अंदर तेल पाए जा सकते हैं। शुरुआत के अंदर बिहार के अंदर तेल की आशंकाएं लगाई गई और वो बिल्कुल सही भी हुई, जिसके बाद में फिर बलिया के अंदर तेल की आशंकाएं लगाई गई और उसके बाद में यहाँ पर भी पाया गया है कि तेल के रिजर्व्स तो हैं। यूज़ कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं लगता इस चीज़ से। हम पे पैसा ज़ाया कर रहे हैं, हमारे पे पैसा लगाएंगे, कर्ज आएगा और कोई फ़ायदा नहीं है, टैक्स बढ़ेंगे लोगों पे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम हालांकि टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों को जॉब्स आगे नहीं मिल रही हैं, ना ये कोई जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि बच्चे जो मतलब थाउजेंड ऑफ जो डॉक्टर्स हैं वो घर बैठे हैं इस टाइम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर सामने आई है, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस समय काला सोना जो है, यानी कि तेल जो है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो दरियाफ्त हुए हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। वेल तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।